भारत की जो मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला साहिबा, उन्होंने एक इंटरिम बजट जो है वो पेश किया है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जस्ट थोड़ा अरसा बाद इलेक्शंस हैं। और ये बजट आया है। इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो समझने वाली है, जिसने मुझे क्लिक किया है, एंड इफ़ दीज फिगर्स आर ट्रू, तो वो ये है कि इंडियन अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि हमने 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से निकाला। 250 मिलियन लोगों को 250 मिलियन लोगों को मतलब ये है कि जितनी देर नरेंद्र मोदी इंडिया के अंदर वजीर आज़म रहे, उन्होंने पाकिस्तान जितनी आबादी के एक मुल्क को मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से बाहर निकाला। ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर आप देखें तो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी जो है, ये एक वो जिसे कहते हैं ना कि आप एक बड़े पैमाने पे बड़े लोगों को निकालना। हमने चाइना के बारे में तो सुना था कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में निकाला है। आप देखें कि ये जो इंडियंस कह रहे हैं, ये एक बड़ा डाटा है, एक बड़ी फिगर है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इस बजट के अंदर ये तो कहा जा रहा है कि ये प्रो पीपल प्रोग्राम्स इंडियन अथॉरिटीज़ या इंडियन गवर्नमेंट लेके आई है। ये जो बजट वाली बात आई है इंडिया की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर 250 मिलियन लोगों को दे हैव ब्रॉट पीपल आउट ऑफ द पावर्टी, एंड नॉट जस्ट पावर्टी, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी जो है, इसका मतलब ये है कि एक बेसिकली एक हर घर के अंदर आप एक इंडेक्स मैयर करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 3 चीज़ें जो हैं वो मैयर की जाती हैं, उनकी मॉनेटरी पावर्टी, एजुकेशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। कि आपके पास कितने लोग पढ़े लिखे हैं, सॉरी कितना पैसा है, पैसे के वाले से कितनी पावर्टी है, तालीम कितनी है, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, घर बार, ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, ये 3 चीज़ें जब आप मैयर करें तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ मल्टी डायमेंशनली पावर्टी मैयर। सो इसके अगर वो उन्होंने या तो लोगों को घर लेके दिया है, या लोगों की पैसा ज़्यादा फ्लो आया है, या फिर ये है कि उनको जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, मे बी दैट कुड बी टर्म्ड एज वहाँ पे टॉयलेट बने, या उनके घर के सैनिटेशन का निज़ाम अच्छा हुआ। सो ये ओवरऑल 250 मिलियन लोगों को निर्मला साहिबा ये कह रही हैं कि ये चीज़ है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि 74% लोगों को 2021 के अंदर अपनी हेल्दी डाइट नहीं ले सके। दैट्स व्हाट दी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी रिपोर्ट थी। एंड ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट अपना डाटा लेके आता है, तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो इन चीज़ों को ज़रूर डिस्कस करता है, और प्राइवेट सेक्टर पूछता है आके, एंड देन क्वेश्चन करता है। ठीक है जी। इस दफ़ा आपको पता है कि गवर्नमेंट ने जो 800 मिलियन लोगों को फ्री फूड ग्रेन प्रोग्राम दिया अंटिल 2028। ये बहुत बड़ा डाटा है। अगर 800 मिलियन लोग दे आर ऑन द फ्री फूड गेन प्रोग्राम, तो इट मीन्स कि पीछे जो 600 मिलियन पीपल है, दे आर लिविंग अ हेल्दी लाइफ्स। ये जो 800 मिलियन है, यानी कि 3 पाकिस्तान जो हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। सो जो गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किया वो दैट इज़ वेरी एम्बिशियस। बट अगर पिछले 10 साल की तरतीब देखी जाए कि 250 मिलियन लोग मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से बाहर निकले हैं, तो इट मीन्स कि उनका साइकिल इतना तेज़ है दैट दे ब्रिंग मोर पीपल आउट ऑफ द पावर्टी। और एंड दे वर्किंग ऑन द नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे इन 10 सालों के ऊपर। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच द इंडियंस आर एंजॉइंग इज़ द कॉन्टीन्यूटी। ये कॉन्टीन्यूटी जो है, ये उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। एंड यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि भाई तकरीबन एक बड़ी तादाद में कि नरेंद्र मोदी तीसरी दफ़ा इलेक्शन जीत जाएंगे। और वो कह रहे हैं कि हम जो 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी दुनिया में बनेंगे, और हमारी जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी कुछ ही सालों में हो जानी है। और 2047 तक वो कह रहे हैं हमने डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाना है। दिस वाज अ रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री की वजह से, जिसका टाइटल था द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू।
ٹھیک ہے جی. اب تھرڈ لارجسٹ اکانومی بھی بنیں گے کچھ سالوں میں, $5 ٹریلین کی اکانومی بھی ہوگی. 2047 تک 2047 تک ہم ڈیولپڈ اکانومی کا سٹیٹس بھی لے لیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. انڈیا اگر اپنے 100 سال اس طرح بناتا ہے کہ وہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بنے گا, تو دین دیر از اے کویشچن مارک فار پاکستان کہ اس نے 100 سال میں کیا کیا, اور ہم 100 سال اسی طرح لڑتے رہیں گے, لڑتے رہے ہیں, کیا ہوا کیا نہ ہوا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں ڈسکس ہونی ہیں.